राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सभी सुनेंगे पुरुषोत्तम अर्थात अधिक मास महात्म्य का पावन तीसरा अध्याय। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले जान लीजिए आज के शुभ मुहूर्त। आज दिनांक है 19 मई, दिन है मंगलवार। आज अधिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। सूर्यास्त शाम के 6:59 पर होगा। राहु काल दोपहर के 3 बजे से 3:30 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:27 तक रहेगा। साय गोधूली मुहूर्त शाम के 7:04 से 7:27 तक रहेगा। अब सुनिए आज का महात्म्य। शास्त्रों में लिखा है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अत्यंत गुना होकर भक्त को प्राप्त होता है। इसलिए देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष और महान भक्त भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं। तो आइए भक्तों, भगवान श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत पुरुषोत्तम मास की कथा। इस कथा में हम सुनेंगे देवर्षि नारद का यमलोक गमन और पुरुषोत्तम मास का रहस्य। सूत गोस्वामी बोले, हे सोनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। वे कभी देवलोक जाते, कभी पृथ्वीलोक पर भगवान के भक्तों से मिलते और कभी ब्रह्मलोक में जाकर वेदों की चर्चा सुनते। एक दिन भ्रमण करते करते उनके मन में विचार आया, कलयुग के जीवों की स्थिति कैसी होगी? क्या वे अभी भी भगवान का स्मरण करते होंगे? ये सोचकर नारद मुनि पृथ्वीलोक पर पहुंचे, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचते ही उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से लोग धर्म से दूर हो चुके हैं। पुत्र पिता का आदर नहीं करता, भाई भाई से ईर्ष्या करता है, लोग धन के लिए छल और कपट करते हैं, मंदिर सूने पड़े हैं और मनुष्य का मन हर समय मोह माया में डूबा रहता है। कहीं क्रोध की अग्नि जल रही है, कहीं लोभ का अंधकार था और कहीं अहंकार ने मनुष्य के हृदय को कठोर बना दिया था। ये सब देखकर नारद मुनि सोचने लगे, हाय कलयुग के जीव कितने दुखी है। यदि इन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग न मिला तो इनका क्या होगा? इसी चिंता में वे यमलोक पहुंच गए। यमलोक का दृश्य देखकर तो वे और भी अधिक व्याकुल हो उठे। चारों ओर भय और पीड़ा का वातावरण था। यमदूत पापी जीवों को घसीट कर ले जा रहे थे। कोई अग्नि में जल रहा था, कोई कांटों से भरे वन में दौड़ाया जा रहा था और कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। नारद मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने धर्मराज यम से पूछा, हे धर्मराज, ये जीव इतने भयानक कष्ट क्यों भोग रहे हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, ये सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए भगवान का स्मरण नहीं किया, धर्म का पालन नहीं किया और मोह माया में फंसकर पाप करते रहे। इसीलिए आज इन्हें ये दंड सहना पड़ रहा है। नारद मुनि बोले, हे धर्मराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिसमें कलयुग के जीव इस भयंकर दुख से बच सके? यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हे नारद, एक उपाय है। यदि कोई मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि का व्रत करे, हरि नाम का जप करे, कथा सुने और दीपदान करे तो वे मेरे लोक में नहीं आता। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, ये पुरुषोत्तम मास इतना महान कैसे बना? यमराज बोले, हे देवर्षि, ये रहस्य केवल स्वयं भगवान श्री हरि ही बता सकते हैं। इतना सुनते ही नारद मुनि तुरंत बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान है। उनके श्रीमुख पर दिव्य मुस्कान थी। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी।
चारों ओर गंधर्व भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। भगवान के दर्शन करते ही नारद मुनि भाव विभोर हो गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे नारायण, पृथ्वी लोक के जीव मोह और पाप में डूब चुके हैं। यमलोक में उनकी भयानक स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप उठा। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो सके। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए ही मैंने पुरुषोत्तम मास को महान बनाया है। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, इसकी महिमा विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले, प्राचीन समय में ये मास मल मास कहलाता था। सभी लोग इसका तिरस्कार करते थे। कोई भी देवता इसका स्वामी नहीं बनना चाहता था। ये मास अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन वह रोता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, संसार के सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, हे नारद, उसकी करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने उससे कहा, आज से तुम मेरे समान पूजनीय होंगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मैंने उसे वरदान दिया, जो मनुष्य इस मास में मेरी भक्ति करेगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान आगे बोले, हे नारद, इस मास में जो भक्त दीप दान करेगा उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो भागवत कथा सुनेगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और जो हरिनाम संकीर्तन करेगा मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान के ऐसे अमृत में वचन सुनकर नारद मुनि आनंद से भर गए। उन्होंने बीणा बजाकर भगवान की स्तुति की। ये था आज का महात्म्य। अब सुनिए एक और कथा, ब्रह्मा जी की तपस्या और सृष्टि की रचना। सूत गोस्वामी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक और अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो चुका था। चारों ओर प्रलय का समय प्रारंभ हो गया था। अचानक भगवान संकर्षण के मुख से प्रचंड अग्नि प्रकट हुई। उसकी ज्वाला ये तीनों लोकों में फैल गई। पर्वत जलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और पृथ्वी कांप उठी। फिर 100 दिव्य वर्षों तक मूसलाधार वर्षा हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब गया। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो गया। चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल दिखाई दे रहा था। उस समय भगवान श्री विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में स्थित थे। सभी जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीर सहित भगवान के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। हजारों चतुर्युग बीत जाने के बाद पुनः सृष्टि रचना का समय आया। तब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन है और कहां से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने उस कमल की डंडी में प्रवेश किया और अपने जन्म के कारण को खोजने लगे। वे बहुत नीचे तक गए लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अंत में वे थककर वापस कमल पर आ गए और ध्यान लगाने लगे। 100 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनके सामने स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है। कृपया करके मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस ब्रह्मांड की रचना कर सकूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित होकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरी कृपा से तुम इस सृष्टि की रचना करोगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर सृष्टि की रचना आरंभ की। सूत गोस्वामी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि की इन कथाओं का श्रवण करता है उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हे भक्तों, इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ मत जाने दीजिए।
अधिक से अधिक हरि नाम जपिए, कथा सुनिए और भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना मन लगाइए। तो ये थी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, हरे कृष्णा।